हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों राजस्थान में जो फोर्थ ग्रेड के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम था, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों का या फिर विद्यार्थियों का है, उनको ऐसा लगता था कि हमारे साथ कोई गलत हुआ है या फिर भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए सरकार ने एक अलग ही व्यवस्था किया है। लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो हटा, लेकिन माथे का बोझ और बढ़ गया। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है ना इक्यू परसेंटाइल फार्मूला, इससे ये होगा कि आप किसी भी शिफ्ट में हो, और अगर आपका पेपर ऐसा है कि आपका पेपर थोड़ा हार्ड आ गया, और अगर आपके हार्ड कि 100 में से जो नॉर्मल पेपर आएंगे उसमें अगर 100 में से कोई 80-90 तक पहुंचा देता है, और आपका पेपर अगर हार्ड है तो अगर आप उसमें से 60 भी और 65 भी लाते हो तो भी आपकी रैंकिंग नहीं देखी जाएगी। आपका परसेंटेज, वो मेथड जो है ना, वो आपके उस कि आपका पेपर के हिसाब से देखा जाएगा कि पेपर आपका कैसा था। अगर हार्ड पेपर होगा तो भी, और जो जिसका सिंपल होगा उसका भी, दोनों का परसेंटेज पेपर के अनुसार फिक्स किया जाएगा। ना कि पहले के जैसे कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो जिसका हार्ड आता था उसका बेचारा का कट जाता था, नीचे हो जाता था, कट ऑफ नंबर कम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर पेपर हार्ड होगा तो उसका परसेंटेज उसके हिसाब से फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये सिस्टम जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है वहाँ के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी था, और ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैं आपको एक बार सुना ही देता हूँ, पढ़ के देख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद राजस्थान के मुख्य रूप से इक्विप परसेंटाइल फार्मूला का उपयोग किया गया है। यह एक नया फार्मूला है जिससे पहले उपयोग किए जा रहे जेड स्कोर या जेड फार्मूला को बदलकर अपनाया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य विभिन्न शिफ्टों में परीक्षाओं को छात्रों को निष्पक्ष अवसर देना है, क्योंकि पहले ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे। वही बात जो मैंने भी बताया आपको, सेम टू सेम वही बात इसमें लिखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरत है, कि देख लीजिए, जब परीक्षा में शिफ्टों में आयोजित किया जाता है तो पेपर का स्तर थोड़ा अलग हो सकता है। वही जो मैंने बताया अभी, हार्ड या नॉर्मल। और ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक शिफ्ट में औसत अंकों के साथ अन्य शिफ्टों का अंकों की तुलना की जाती है। समझ में आया? परसेंटेज और जो आपका है उसके हिसाब से अन्य शिफ्टों के जो परसेंटेज उसकी तुलना की जाती है। इन शिफ्टों का पेपर कठिन होता है, देख लीजिए, जो मैंने बताया वही बात है। उन शिफ्टों के छात्रों के अंकों को बढ़ाया जा सकता है ताकि उनके अंक सबसे औसत अंक वाली शिफ्ट के बराबर हो सकें। इस बदलाव से फ़ायदा हुआ है किसको नुकसान, देख लीजिए। नुकसान तो किसी को नहीं, फ़ायदा ही है। इस प्रक्रिया में उन छात्रों को फ़ायदा होता है जिन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन पेपर कठिन होने के कारण उन्हें अंक कम प्राप्त होता है। वही बात बता रहा हूँ, जो हार्ड पेपर आ जाता था और नंबर कम आता था, और जिनका नॉर्मल पेपर आता था उसका कट ऑफ ज़्यादा चल जाती थी। तो वैसे में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे उनको बहुत ही नुकसान हो जाता था, बहुत तकलीफ होती थी कि मैं इतना मेहनत किया, पेपर इतना हार्ड आ गया। तो इसके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं हूँ, आप सब जिन्होंने जो लोग भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था ये। तो यही है जो है इक्विप परसेंटाइल फार्मूला का, कि इसका बहुत ही बढ़िया, कि ये सही है विद्यार्थियों के लिए, तो बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। वैसे तो लाइक के लिए कहता नहीं हूँ, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।